अपराधी और पुलिस, ये दोनों चीज़ें हमारे समाज का हिस्सा हैं। अगर अपराधी अपराध करता है तो पुलिस का काम उसे उसके अपराध की सज़ा दिलाना है, जिससे समाज में शांति बनी रहे। लेकिन अगर अपराधी अपराध करके पुलिस के हाथ ही ना आए, मतलब अपराध भी हो और अपराधी भी गायब हो जाए, तो क्या हो। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे ही शातिर अपराधी की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो आज तक साल 2020 तक भी पुलिस के हाथ नहीं आ पाया है। साल 1971 अमेरिकी एयरपोर्ट की फ्लाइट बोइंग 727 विमान सिएटल जाने को तैयार था। लोग अपना टिकट ले रहे थे। यह दिन भी एक आम दिन जैसा ही था, लेकिन कोई नहीं जानता था यह आम दिन अमेरिका के इतिहास में खास दिन होने जा रहा है। एक व्यक्ति जिसकी उम्र करीब 45 साल के बीच होगी, सूट बूट पहनकर वह टिकट काउंटर पर पहुंचा। उसने डैन कूपर नाम बताकर सिएटल जाने वाली फ्लाइट का टिकट लिया। वह प्लेन में चढ़ा और अपनी सीट पर जाकर बैठ गया, और अपना बैग भी उसने अपने साथ ही रखा। कुछ देर बाद जब विमान ने उड़ान भरी तो उसने फ्लाइट अटेंडेंट को अपने पास बुलाकर एक कागज का टुकड़ा दिया। फ्लाइट अटेंडेंट को पहले तो यह लगा कि वह कोई कारोबारी है, तो उसने वह बिना पढ़े ही अपने पास रख लिया। कुछ देर बाद जब उसने यह कागज का टुकड़ा निकाला यह देखने के लिए कि वह क्या है, तो उसे यकीन नहीं हुआ। वह उस शख्स के पास गई और उसने उससे पूछा, क्या आपके पास बम है? तो इतने में उस आदमी ने उसे अपना बैग खोल कर दिखाया, जिसमें सचमुच बम था। यह देख वह सन्न रह गई। फिर कूपर ने फ्लाइट अटेंडेंट को अपनी मांगे बताई और उसने कहा कि मैं सबको तभी इस फ्लाइट से सुरक्षित जाने दूंगा जब उसे 2 लाख अमेरिकी डॉलर, 4 पैरासूट और फिर से विमान में ईंधन भरा जाए। यह सब सुन फ्लाइट अटेंडेंट डर गई और उसने ये सारी बातें कॉकपिट में बैठे कैप्टन को बताई। कैप्टन ने विमान में चल रही इस घटना से सिएटल हवाई अड्डे को अवगत कराया। चारों ओर हड़कंप मच गया। यात्रियों की जान को बचाना प्राथमिकता मान कूपर की सारी मांगे मान ली गईं और सिएटल में कूपर ने सभी यात्रियों को विमान से बाहर जाने की अनुमति दे दी। एक बार फिर सिएटल से बोइंग 727 ने उड़ान भरी। डैन कूपर की हर मांग पूरी हो चुकी थी। FBI ने उसे 2 लाख डॉलर की व्यवस्था की थी, जिन नोटों के नंबर FBI ने नोट कर लिए थे, जिसके बाद में कूपर का पता लगाया जा सके। कूपर ने विमान को कैप्टन से मैक्सिको की तरफ ले जाने को कहा। जब विमान उस ओर चल रहा था तो अमेरिकी एयरफोर्स के 2 फाइटर जेट उस विमान पर नजर रखे थे, जिससे अगर कूपर कहीं हवा में कूदा तो उस पर नजर रखी जा सके। विमान जब सिएटल से थोड़ी दूर ही पहुंचा था तो कूपर ने सभी फ्लाइट अटेंडेंट और कैप्टन समेत सबको कॉकपिट में जाने और दरवाजा अंदर से बंद करने को कहा। रेनो और सिएटल के बीचों बीच वह पैरासूट की मदद से कूद गया। जब थोड़ी देर बाद पायलट को विमान में हवा के दबाव में फर्क महसूस हुआ तो उन्होंने बाहर जाकर देखा। विमान में कोई नहीं था और विमान का दरवाजा भी खुला था। फिर जब विमान एयरपोर्ट पर उतरा तो सुरक्षा बलों ने उसे घेर लिया, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। कूपर उसमें नहीं था। तब से आज तक कूपर का कुछ पता नहीं चला, ना ही वो पकड़ा गया और ना ही उसकी लाश मिली। फिर 44 साल तक इस केस में काम करने के बाद FBI ने इस केस को क्लोज कर दिया। तो दोस्तों, ये थी एक रहस्यमयी प्लेन हाईजैकर DB कूपर की कहानी। अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।